अब मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को पहचान लिया जो फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल थे। बाबा सिद्दीकी को सैटरडे को उनके बांद्रा ऑफिस के बाहर उन्हें गोली मार दी गई थी। अब उसमें से 3 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है और अभी भी बाकी के 3 लोगों की तलाश जारी है। देखिए, बाबा सिद्दीकी का ये जो मर्डर प्लान था वो बेसिकली पटियाला जेल में ही बन गया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ मेंबर भी शामिल थे। अब ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये वही गैंग है जो बॉलीवुड के लोगों को धमकी देता है, उनके चक्कर में पड़ा रहता है। मोहम्मद जीसन अख्तर का नाम संडे को सामने आया और ये वही बंदा है जो एनसीपी लीडर सिद्दीकी के मर्डर में मेन रोल प्ले कर रहा था। अब ये जो लड़का है जीसन अख्तर, वो सिर्फ 21 साल का है अभी और पंजाब का रहने वाला, और 2022 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मर्डर और रॉबरी के केस में अरेस्ट भी हो चुका है। अब ये लड़का जैसे ही जेल के अंदर जाता है, जेल के अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ मेंबर से होती है। अब उस ग्रुप ने इन लड़कों को बाबा सिद्दीकी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो बॉलीवुड से कनेक्शन है वो काफी पुराना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के लिस्ट में बड़े बड़े एक्टर, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन है। अब जेल से छूटने के बाद जीसन अख्तर हरियाणा के कैथल में गुरमेल सिंह से जाके मिलता है, जो कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस का दूसरा एक्यूज्ड है। अभी जो जीसन अख्तर है, गुरमेल, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे रहा था सिद्दीकी के मर्डर प्लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ तक कि जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारी जा रही थी तो जीसन अख्तर शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के लोकेशन के बारे में बताया जा रहा, कंटिन्यूअस बता रहा था, अपडेट कर रहा था, और इन शूटर्स को रहने के लिए मुंबई में रूम और लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था। शिव कुमार और धर्मराज कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये दोनों पुणे में स्क्रैप का काम करते थे, और ये दोनों प्रवीण लोनकर के डेयरी के पास काम कर रहे थे, और इन दोनों को भी बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शामिल किया गया था। अब इन दोनों को प्रवीण और उसके भाई शुभम लोनकर ने सिद्दीकी को मारने के लिए हायर किया था। अब ये वही प्रवीण और शुभम है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी मर्डर को अंजाम दिया। गोली मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शुभम लोनकर के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब इस घटना की जिम्मेदारी ले ली कि गोली उन्होंने मरवाई है। अब ये वही गैंग है जो बॉलीवुड एक्टर्स को टारगेट कर चुका है, उनको धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार इन्होंने किसी एक्टर को ना चुन के बाबा सिद्दीकी को चुना, जो कि बॉलीवुड के लोगों के बहुत करीब थे। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड के लोगों से काफी अच्छी जान पहचान थी। सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और भी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ बाबा सिद्दीकी का उठना बैठना। अब इन 6 लोगों में से 3 लोग, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर और धर्मराज कश्यप को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन शिव कुमार, मोहम्मद जीसन अख्तर और शुभम लोनकर अब भी फरार है। सैटरडे को 3 अटैकर्स बाइक पर बैठकर आते हैं, चेहरे को बांध के बाबा सिद्दीकी के ऑफिस के सामने बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 राउंड फायर करते हैं। अब उन 6 राउंड में से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में जाके लग जाती है। अब सोर्सेस का ये कहना है कि ये जो अटैकर्स थे उनके पास पेपर स्प्रे भी था। उनका प्लान ये था कि पहले पेपर स्प्रे मारेंगे चेहरे पे, उसके बाद गोली मारेंगे, लेकिन उनमें से एक बंदा जिसका नाम शिव कुमार था उसने डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली जाके सीधा बाबा सिद्दीकी के सीने में लग गई। अब शूटिंग के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको वहीं पर डेड डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये घटना हो रही थी तो कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का कहना था कि सिद्दीकी के पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी कवर था। अब ये वाई लेवल की सिक्योरिटी का मतलब है, वाई लेवल सिक्योरिटी में वीआईपी के प्रोटेक्शन के लिए यूजुअली 8 सिक्योरिटी पर्सनल असाइन किए जाते हैं। इनमें एक पीएसओ होता है, पीएसओ मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो वीआईपी के साथ हमेशा रहता है, और बाकी के जो गार्ड्स हैं वो क्लोज प्रोटेक्शन में रहते हैं। लेकिन जिस रात बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली थी, फायरिंग हुआ था, उस समय सिर्फ एक पुलिसमैन था, वो भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके ऊपर भी गोली चलाई। अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म एक्ट के सेक्शन के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। अब ये सब कुछ बताने से एक चीज तो समझ में आती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो कनेक्शन है वो बॉलीवुड के साथ बहुत गहरा हो चुका है। अब ये गैंग किसी को भी टारगेट कर सकता है।